वो नहीं था, वो काम का ही था। क्यों? वो मैं अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड। डॉक्टर जरमीना आ गई आप? जी जी डॉक्टर जर हाँ जी, डॉक्टर जी जरमीना, जी आप ना केसेस एलोकेट करती जाएं सबको। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ना शॉर्ट क्लास करेंगे आज। ठीक है। फर्स्ट केस। ओके, मैं ही ले लेती हूँ। दिस इज CT scan brain axial images post contrast in which I can appreciate there is abnormal hypodense area is noted. Hyperdense area is noted. Grossly hyperdense है. In the
posterior fossa along the left occipital bone, which is extraaxial in location, and on bone window, I can appreciate there is aggressive looking mass lesion is noted containing internal foci of calcification in it arising from the um, left petrous bone, left occipital bone, with the underlying bony erosion, and the cortical break is also appreciated. So on these images, my differential is chondrosarcoma, and the other differential is metastatic disease. Next, I want to see the further workup of this patient to see ये प्राइमरी कहाँ का है, और दूसरा मैं इसकी बोन मैं इसका MRI भी कराऊंगी टू सी एक्सटेंस ऑफ दिस डिजीज प्रोसेस, द सॉफ्ट टिश्यू एंड द ब्रेन पैरेन्काइमा. सही है, बिल्कुल ठीक बताया आपने. ये मैस लेन है एट द विट्रो-ऑक्सीपिटल सिनकोन्ड्रोसिस और सिनोस्टोसिस पे. कॉन्ड्रोसार्कोमा का ही केस है, कॉन्ड्रॉइड कैल्सिफिकेशंस हैं इसमें, एंड वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड मैस लेन विद irregular border, एंड लोकेशन 7% होता है सिर्फ ये हेड एंड नेक के कॉन्ड्रोसार्कोमास होते हैं. इसमें हम ना जो बेसिक आपने देखा कॉन्ड्रॉइड कैल्सिफिकेशन आपको अच्छी नजर आ रही है, ठीक है, और बल्कि अच्छी खासी कैल्सिफिकेशंस हैं. इसकी जो लोकेशन है, मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी विट्रो ऑक्सीपिटल सिनोस्टोसिस सिनकोन्ड्रोसिस, उस जगह पे देखें ना जहाँ पिट्रस बोन और ऑक्सीपिटल बोन यूनाइट हो रही हैं, वहाँ पे इसकी लोकेशन मोस्ट कॉमन होती है. एंड आपने ठीक बताया, बोन विंडो पे भी और पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं. फिर आप इसका फर्दर MRI करवाएंगी टू सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज. ये कॉम्प्लिकेशन इसकी ये हो सकती हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो साइनसेस हैं और पीटर्स बोन में हमारे पास कैरोटिड कैनाल इस तरह की वहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है जो है, और हमारे पास जो ट्राइजेमिनल केव होती है उसमें इन्फिल्ट्रेट कर सकता है. सैलर सुप्रासैलर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो भी इसके एडजेसेंट एरियाज हैं उनकी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करवा सकता है, उन सारे एरियाज को ओब्लिटरेट कर सकता है. MRI इज मैम नेसेसरी टू सी ये द मैम कि इसने कितनी डिस्ट्रक्शन की है, कहाँ कहाँ तक इसकी एक्सटेंट है. हमारे पास जो डिफरेंशियल आते हैं वो हमारे पास आते हैं. अगर ये थोड़ा सा ऑफ द होता है हमेशा. हाँ जी मैम इसमें मेनिंजियल एनहांसमेंट भी है या ये नॉर्मल है? क्वेश्चन. ये तो सिटी पोस्ट कंट्रास्ट है, इसमें नॉर्मल है. आवाज नहीं आ रही मुझे ना. मैम ये नॉर्मल एनहांसमेंट है, मेनिंजियल एनहांसमेंट जितनी आ रही है मुझे थिक लग रही थी असल में. एनहांसमेंट तो मेनिंजियल ज्यादा ही है, लेकिन मेनिंजाइटिस से या फिर ये इस तरह से करवाता नहीं है. पता नहीं किस तरह से उन्होंने विंडो सेटिंग इस तरह की है या फिर समथिंग एल्स. बाहर इसके आंसर में और तो उन्होंने नहीं लिखा. मैडम मेनिंजियल हेमेंजियोपेरिसाइटोमा एनहांसमेंट होती तो इसके हेमेंजियोपेरिसाइटोमा डिफरेंशियल में कंसीडर जो कर आता है ना, सकते हैं? टॉप डिफरेंशियल, दैट इज मेनिंजियोमा. मेनिंजियोमा, ठीक. हेमेंजियोपेरिसाइटोमा जो है ना, थोड़ा सा वेल डिफाइंड होता है, उसमें इतनी कैल्सिफिकेशंस तो नहीं होती. आप देखें, ये देखिए इसकी, हाँ ये देखें पूरा कैल्सिफाइड मैस है. यहाँ देखिए हेमेंजियोपेरिसाइटोमा में तो इतनी कैल्सिफिकेशंस नहीं होती. इसके डिफरेंशियल में आएगा मेनिंजियोमा मेटास्टेसिस. डॉक्टर जमीना ने सही बिल्कुल मेटास्टेसिस दिया, ठीक है. उसके बाद हमारे पास अगर होता है ऑफ द मिड लाइन है, हमेशा कॉर्डोमा आ सकता है. जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसमें वही कॉन्ड्राइड कैल्सिफिकेशन है, और इसके सम स्पेसिफिक MRI फीचर होते हैं. एनीवन नोस?
किसी ने एक दफा ग्रुप में बड़े अच्छे बताए थे स्पेसिफिक MRI में मीडियल आई थिंक फ्लोवाइड्स नजर आते हैं ना हमें एमआरआई के ऊपर ड्यू टू कॉन्ड्राइड मैट्रिक्स कैल्सिफिकेशन। हाँ फ्लोवॉइड्स आते हैं, उसका मीडियल कंपार्टमेंट क्रीसेंट ऑफ उसमें हमारे पास हाई सिग्नल होता है एंड लैटरल बॉर्डर जो है वो इरेगुलर होता है। मतलब 4-5 फीचर MRI के इसके ना स्पेसिफिक होते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का, तो वो आप अपना देख लेना कहीं किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी टेक्स्ट बुक से। तो दिस इज द मेनिंजियोमा नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इल डिफाइन है, इसमें कोई मेनिंजियोमा वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मेटास्टेसिस हो सकता है डिफरेंशियल में, लेकिन इसकी जो कॉन्ड्राइड कैल्सिफिकेशन है नीचे, तो हम और द लोकेशन इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द कॉन्डोसार्कोमा एंड एटिपिकल मेनिंजियोमा हम डीडी में डाल सकते हैं ना, जो एटिपिकल मेलिग्नेंट। एटिपिकल हाँ डाल सकते हैं मेनिंजियोमा। एटिपिकल मेनिंजियोमा बेसिकली रिप्रेजेंट विद द एक्सटेंसिव एडिमा, उसके साथ हमारे पास एडिमा आता है ब्रेन में। तो इसके ब्रेन पैरेन्काइमा में पोस्टीरियर फोसा में देखें तो इतना एडिमा तो नहीं आ रहा। तो मेट्स एंड आई थिंक सो मेट्स एंड कॉन्डोसार्कोमा दो ही रखेंगे इसमें। ठीक है नेक्स्ट। इसके आंसर इस दफा मैंने आंसर साथ ही लगाए हैं क्योंकि थोड़े से जो केसेस थे ना आंसर्स के साथ इतने हो नहीं रहे थे। डॉक्टर फातिमा आप बता दें। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? जी जी बताएं बताएं। I will present it with the multiple images of CT scan axial view here. I can appreciate that there is each thing not given. Yeah, I can appreciate that 65-year male गुलाम नबी। okay. There are multiple there are symmetrical hypodensities noted bilateral in the posterior around the lateral horn of the posterior horn of the lateral ventricle and extending the occipital regions and more prominent here. However, these are also noted in the central semioval region throughout, and these hypodensities are extending towards the cortex, but sparing the cortex with the preservation of few fibers. And I'm looking upward in the above images. Can't zoom out further, but there is mild hyperintensity bilateral in the caudate lobe of nuclei of the ventricle. And there is the above, I think the first two images are post-contrast because vessels are I can appreciate in it. नहीं प्लेन स्टडी है। Okay. So summarizing up and there is no other significant mass effect, and the extra exoskeletal spaces are appearing normal to me, and the however bone window is not there, but so I can't comment on it. So analyzing my finding, these are most likely changes due to any ischemic insult, and if the patient has history of HIV or is so it could be due to poly PML, and other ages would be ischemic insult. What is the However, common location of PML? although these are white matter bilaterally within the white matter, replacing the normal white matter.
but as these are more prominent on the posterior side, so would we press to? So I would like to further correlate my findings with the history of the patient and further do MRI. हिस्ट्री में क्या पूछेंगे आप? ठीक है, आपने ना ठीक बताया। Are more prominent. बायलैटरल क्या हिस्ट्री मतलब क्या आपके माइंड में आ रहा है? हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? मैम एक तो डीडी एफईएमएल की बन रही थी कि अगर कोई इसकी हिस्ट्री एड्स रखी हो चुकी है इस पे, और एक एचआईवी की फेलोपैथी क्योंकि स्पेयरिंग द यू फाइबर्स जस्ट वाइट मैटर एनवायरनमेंट है, और अदर थर्ड डीडी वुड बी एनी स्किनी इंसल्ट. व्हाई नॉट प्रेस? मैम प्रेस तो मैंने कहा है कि डीडीज में एज इट इज मोर प्रोमिनेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट डीडी प्रेस भी होगी, लेकिन बाकी दो भी रखी हैं. आपका डायग्नोसिस क्या है? आगे भी प्रोमिनेंस के लिहाज से तो मोर प्रोमिनेंटली posterior aspect to first would place the press on the top differential. However PML भी मुझे अब वो ये कह रही कि मैं हिस्ट्री कोलेट करना HIV के साथ उसके साथ, तो इसकी वजह से जो है ना मैं वो Yes. हिस्ट्री लेना चाह रही थी, और हाइपरटेंशन की इस वजह से. So further I would like to do MRI images and correlate with history and DWI images. If आपके there is a डिफरेंशियल में restriction then पीएमएल जी मैम. प्रेस और एनी इस्केमिक इंसल्ट, तो फिर डिफिनेटेड पे आप क्या देखेंगे? किसमें? डिफिनेटेड पे डिफ्यूजन मीडियम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही थी तो वो प्लस है, एंड पीएमएल में साथ में आती है? हाइपरटेंशन की भी पीएमएल में भी नहीं आती. लेकिन वो जो कि ये ज्यादा पोस्टीरियर प्रोमिनेंट है, तो फिर वो एक बात होगी कि प्रेस ज्यादा है. ठीक है, देखिए आपने अच्छा बताया, आपको आता भी बहुत ज्यादा है, हर चीज ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, जी. थोड़ा सा. हाँ जी, अगर इससे थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता. ओके. अच्छा, इसमें हम डिफियन रिस्ट्रिक्शन कराएंगे ना अगर, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेस हो गया है, कि अब इसमें इन्फाक्ट हो गए हैं ऐसे ना, शायद मुझे भूल ना रहा हो मैं इसलिए, वरना प्रेस के अंदर डिफियन रिस्ट्रिक्शन नहीं आती. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. देखिए आपने इस केस को सिंपल ही रखना है, ये केस सिंपल है तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सीटी ब्रेन है, 65 ओल्ड मेल है. ठीक है, प्लेन प्लेन इमेजेस हैं, बायलैटरल वाइट मैटर बेस्ड बायलैटरल सिमेट्रिकल वाइट मैटर बेस्ड हाइपोडेंसिटीज आर अप्रिशिएटेड इन द पेरोक्सिपिटल रीजन. ठीक है, नो एविडेंस ऑफ एनी मैस इफेक्ट. इसके अलावा नो एविडेंस ऑफ एनी सर्कल इफेसमेंट थोड़ी बहुत आ रही है. ठीक है, एनी इसके अलावा कोई अंदर डिफरेंशियल डेंसिटी नहीं है. इसके बाद हमारे पास rest of the brain parenchyma is unremarkable. I will proceed history of the patient. If the patient has the history of, what is the history significance of history? If the patient has history of increased blood pressure or he is taking any chemotherapeutic agent, immunosuppressive treatment like cyclosporin or and any other and if the patient has SLE less common in male, hemolytic uremic syndrome or any hypercoagulable state, then most likely this is the case of breast. I will proceed with the MRI of the brain to see the differentiated images, as it is just edema, vasogenic edema, so there is no evidence of any different restriction on the PWI images, so my diagnosis is breast. Other less likely differential can include PML. However, as the location, most common location of the PML is frontoparietal. ठीक है, उसके बाद सेकेंड होती है हमारे पास टेम्पोरो ऑक्सीपिटल. तो लोकेशन वो नहीं है तो मैं उसको लेस कंसिडर करूँगी. एज ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री विल डिफाइन ऑल ऑफ दिस एंड रेस्ट जो मुझे हेल्प करेगा वो डिफिनेटेड इमेजेस करेगा.
तो मैं इसको सिर्फ टेस्ट ही रखूंगी। इसको ये थोड़ा सा ना सिंपल सा केस है। अगर इसमें कुछ और फाइंडिंग आ रही होती लाइक कोई हमारे पास मैस इफेक्ट होता है या फिर कुछ और होता तो हम किसी और चीज के में बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑक्सीपिटल लोब्स में आती है ना, वेसोजेनिक एडिमा होता है। वेसोजेनिक एडिमा की भी बहुत सारी कॉजेज हैं अगर हम इसको बढ़ाएं। ठीक है इसमें मैडम इसमें कुछ जी स्ट्रेट साइनस पे हाइपर डेंसिटी है कि वेनस इन्फाक्ट हो सकते हैं इसमें, लेकिन लाइक हाइपर डेंसिटी लग रही है एक दो इमेजेस में स्ट्रेट साइनस पे। बिल्कुल वीनस इन्फार्क्ट हो सकता है इसमें हमारे पास देखें, लेकिन वीनस इन्फार्क्ट हमारे पास कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लोकेशन होता है, एक बात ये भी है। ठीक है, वीनस इन्फार्क्ट हमारे पास, और जब स्ट्रेट साइनस में आती है ना तो हमने उसमें थैलमाई भी देखने होते हैं। इसमें थैलमाई भी नॉर्मल है। हाइपरडेंसिटी थोड़ी सी फील हो रही है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो देखें जो वेन्स है ना वो कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल लोकेशन पे हेमरेज देंगे और साथ इन्फार्क्ट करेंगे। ये भी हमारे पास ऑल्दो हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है तो वीनस को ही ज्यादातर वो करता है, तो इसलिए। लेकिन प्रेस की एक स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जब वो आप मुझे लगता है मिल जाने चाहिए तो हम इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। आप दे देंगे हाइपरडेंसिटीज आ रही हैं, प्रोसीड विद एमआरवी आल्सो टू रूल आउट माय सस्पिशन ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होता है इसमें, प्राइटोक्सिपिटल लोकेशन होती है समटाइम। जो अगर फीमेल होगी तो हम उसमें एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया हाइपरकोगुलेबल स्टेट को देख लेंगे। एंड देयर इज जो इसका मैकेनिज्म है वो है सर्कुलेशन की ऑटो रेगुलेशन जो है ना वो नहीं हो सकती, दैट कॉजेज द वेसोजेनिक एडिमा। लाइक वो कहते हैं कि सिंपैथेटिक जो चैनल्स होते हैं ना वो वेसल्स में पोस्टीरियरली लेस होते हैं एज कम्पेयर टू वेसल इन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। सो अगर हमारे पास जब भी कोई हाइपरटेंसिव आएगा तो ज्यादातर इफेक्टेड एरिया यही होगा। इसलिए प्री एक्लेम्शिया में भी जब हमारे पास हाइपरटेंशन होती है तो सिंपैथेटिक रेगुलेटरी सिस्टम पोस्टीरियरली लेस मतलब फॉर्म होता है, तो इस वजह से ये होता है। ठीक है, ऑटो रेगुलेटरी इसका ये मैकेनिज्म आ गया। हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम उसका जो है अगर हाइपरटेंसिव है तो उसका बीपी कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज विड्रॉल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। ठीक है, बट केस था ना, अगर इसको हम कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं, जो चीज है तो उसको हम कॉम्प्लिकेट मुझे नहीं लगता हमें करना चाहिए। आप लोगों को कोई इसमें डाउट है? हम्म, नहीं नजर आ रहा? खामोश है। डॉक्टर जरमीना जी जी सुन रहे हैं जी। ठीक है सही है ना? बिल्कुल। जी जी अच्छा, बिल्कुल ठीक। इसका आंसर भी यही है। बस इसको मैं क्या नाम करूँ, पर इसमें उसने यही कुछ लिखा है, वेसोजेनिक एडिमा होता है, ये होता है, इट्स जस्ट अ एडिमा। कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर इसको ना टाइम पे ट्रीट ना किया जाए ना, तो फिर ये इन्फार्क्ट बन जाएंगे, फिर हमारे पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन भी आएगी। फिर जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना तो फिर उसकी हर चीज ट्रीटमेंट भी उसकी चेंज हो जाएगी एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाएंगी। देन इट विल मतलब हाई डिग्री पे इन्फार्क्ट के उसमें चला जाएगा, फिर उसके मैम मैस आपने क्या इफेक्ट कहा कि एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाँ आपने जी, क्या कहा पोस्टीरियर सर्कुलेशन आउटर रेगुलेशन नहीं करता है ना? मैम ये पोस्टीरियर एडिमा इन्फार्क्ट क्यों करेगा? एडिमा इन्फार्क्ट इसलिए करेगा जब वेसोजेनिक एडिमा कंसिस्टेंट होता है तो हमारे पास जो है ना जो वेन्स होती हैं, वेन्स का डायलिटेशन हो जाती है बेसिकली। इसमें हमारे पास अगर हमारे पास हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, फॉर एग्जांपल वेन्स ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, ठीक है, पीछे से हमारे पास ब्लड सारा बाहर जा रहा है, और हमारे पास जब एडिमा होगा तो ऑटोमेटिकली आर्टीरियल फ्लो भी कम हो जाएगा, कैपिलरीज कंप्रेस हो जाएंगी। जब कैपिलरीज कंप्रेस हो जाएंगी तो वास्कुलैरिटी डेफिशिएंट हो जाएगी, वास्कुलैरिटी डेफिशिएंट होगी तो इस इन्फार्क्ट हो जाएगा। दरअसल इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो फिर लॉस्ट हो जाता है ना एंड पे जब इन्फार्क्ट होगा। आई थिंक मेरा ब्लड ब्रेन बैरियर, कॉन्सेप्ट तो ये ब्लड है ब्रेन, कि हाँ हाँ एडिमा हाँ, के साथ इंफार्क्ट का कोई मतलब वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इंफार्क्ट जो है ना वो नहीं एक अलग नहीं, एडिमा का इन्फार्क्ट के साथ क्यों नहीं है? वीनस देखिए, जब वीनस होता है ना वो एडिमा से ही स्टार्ट होता है। वीनस हेमरेजेस की वजह से क्यों इन्फेक्शन हो जाते हैं? वीनस में ज्यादा एडिमा होता है। एडिमा कंप्रेस करेगा ना कैपिलरीज को, कैपिलरीज मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है
ब्रेस्ट में इन्फेक्शन कॉमन है, हो जाते हैं। अच्छा ब्रेस्ट में क्यों नहीं इन्फेक्शन होगी, इसकी जी कॉम्प्लिकेशन में मैंने है ही पढ़ा है, इन्फेक्शन। इसमें कॉम्प्लिकेशन जी है, इसमें लेट इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रेस्ट में इन्फॉक बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब आप उसको ट्रीट नहीं करोगे ना टाइम पे, तो उसमें इन्फॉक्ट हो जाएगा। ये ना आप लोग खोलो, जहन आर्ट खोल के ना, मैं आपको पेज नंबर, खैर तो एडिशन भी ना, जी जी इसमें मैम डॉक्टर आप मरियम, ट्रीटमेंट क्या है प्रेस की? प्रेस प्रेस की ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज है। क्या चीज उसको ना कर रही है, ऑफेंडिंग एजेंट को हम रिमूव करेंगे। लाइक मल्टीपल केस एसएलई में भी हो जाती है, प्री एक्लेम्पशिया में भी हो जाती है, तो ठीक है। इसका मैकेनिज्म यही है, ऑटो रेगुलेशन कम होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, फिर वहां से ब्लड एडिमा। ठीक है। हाँ जी ठीक है, ये वाला केस। डॉक्टर फातिमा। जी, this is the CT scan brain plane images, axial slices, non-contrast enhanced of a pediatric age group patient, in which I can appreciate that is isodense concentric shape. Subdural collection is noted along the left cerebral hemisphere, with few internal foci of alucencies are noted within it. The rest of the brain parenchyma appears normal. There is no hydrocephalus seen. And however, I can appreciate a subtle hyperdensity along the region of the left transverse sinus, but it is on the single image. I would also like to see the other images, either it is persistent or not. So the left subdural effusion or the subdural empyema or the internal air fluid level. So there is a possibility of any previous intervention which has resulted in this subdural empyema formation. I cannot appreciate any other abnormality. However, for these left hyperdense transverse sinus, I would also like to see the other images. And it may be the cause of this subdural hygroma or the subdural effusion. Other causes of this subdural collection should be ruled out in the pediatric age group for the sinusitis or the mastoiditis. ठीक है डॉक्टर फातिमा, आपने ये सब ड्यूरल क्या बनाया, एफियन है, एम्पाइमा है? Empyema बनाया है, subdural empyema with ठीक है internal air foci, which may be due to any previous intervention or due to maybe infection, or the cause is I'm looking, but it is only visualized on one image, that is left hyperdense transverse sinus. But I would also confirm on the other sequence, other sector in the coronal slices, that it is either the cause or the cause may be any other thing, infection or mastoiditis. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने पूरा कर दिया सारा। दिस इज द case of drained subdural empyema with the superior sagittal straight left transverse sinus thrombosis with mild cerebral atrophy। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करवाएंगे टू सी द meningitis। इसके अलावा हम एमआरवी करवाएंगे टू रूल आउट और सस्पिशन ऑफ द एमआरवी। सस्पिशन क्या है, इसमें हाइपरडेंसिटीज आ रही हैं तो है, ठीक है। एनजीओ भी हम करवा सकते हैं। एंड दिस ठीक है, इज द केस, इसमें एयर आ रही है तो ये पोस्ट ड्रेनेज है एम्पाइमा बेसिकली। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस? ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस की कॉजेज जो है वो मल्टीपल कॉजेज हैं। इट कैन बी ड्यू टू, सबसे पहले तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स हैं, मल्टीपल कॉजेज हैं ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स, सच एज प्रेगनेंसी है, और बच्चों में जो है वो सेप्सिस हो सकता है, और इससे भी adjacent infection such as mastoiditis or sinusitis, and various drugs can also lead to the hypercoagulable state, which can cause
ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इसमें क्या कॉज है? इसमें कॉज जो है ना वो मुझे वैसे कोई कॉज इस तरह तो मिल नहीं रही, लेकिन क्योंकि मेस्टाइड सेल्स भी क्लियर हैं, और इसमें कॉज तो ये सबड्यूल एम्पाइमा की कॉज ये खुद डीवीएसटी है, लेकिन बच्चों के अंदर जो है ना वो मेनली सेप्सिस इन्फेक्शन कॉज हो सकती है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन भी कॉज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और वेरियस अदर ड्रग्स हो सकती हैं कि पेशेंट पहले से कोई। सबड्यूरल एम्पाइमा इज द कॉज ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये भी तो इन्फेक्शन है ना। अच्छा अच्छा, ये मैं इसमें वाइस वर्सा, ये उस वजह से हाँ हुआ ठीक है, तो ठीक है, ठीक ठीक है। है। आप उस हम्म, आप उस तरह से सोच रही थी और ये इस तरह से है, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ द venous sinus thrombosis, any infection, meningitis, encephalitis, ठीक है, otitis empyema, and cellulitis of the face and skull, and then dehydration shock, बाकी आपने कीमोथेरेपी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो होंगे हम इसमें। बाकी हमने फर्दर नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो सारा हमने बता दिया। एयर फुकाई पोस्ट इंटरवेंशन हो सकते हैं, फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया भी बाज़ औक़ात होता है जिसमें खुद एयर प्रोडक्शन की वो होती है, तो ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मैडम एक इसमें हम ये तो नहीं कह सकते पोस्ट ट्रॉमेटिक, क्योंकि बोन मिनरल तो अवेलेबल नहीं है पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूमोकैफिलस के साथ में। पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूमोफिलस बोन विंडो दी है उन्होंने, वैसे एक ही इमेज दी है, हैमरेज दे सकते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि आपके साथ फ्लूइड कलेक्शन भी तो है ना। अगर आप देखें तो एक रिसेंट है सबड्यूरल लोकेशन में, ये देखें ना, ये पोस्ट न्यूमोसेफलस रिसेंट आ रही है, न्यूमोसेफलस दे सकते हैं, आप कह सकते हैं आई वांट टू सी द इमेजेस ऑफ द लाइक, जरूरी नहीं है कि ट्रॉमा भी आए, बाजू का सिर्फ हमारी स्फिनाइड साइनस का ही ब्रेक डाउन होता है, या फिर हमारे पास नेजल बोन या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का इतना वो माइल्ड से फ्रैक्चर से भी न्यूमोसेफलस हो जाती है, लाइक नजल मतलब सब एक सर्जरी। नाइट भी है हैमरेज जो बीच में आ रहे हैं बिटवीन द फाक। सब रेक्नॉइड नहीं है, ये ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, ये इनकी बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये पूरा मिड लाइन इंटरफॉक आई थिंक, पता नहीं हाइपोडेंस से आ रहा है या ये तो मुझे प्रोजेक्शन लग रहा है। नहीं, ये सुपीरियर सजिटल साइनस मिड लाइन से आ रहा है, नहीं, बिल्कुल ये वैसे स्टार्ट फॉक्स इस तरह भी सेकंड आता है, लाइन में। सेकेंड लाइन में, मिड लाइन मुझे नहीं इतना अच्छा सॉरी, अप्रिशिएट हो रहा। थर्ड रो में सेकंड लास्ट टू इमेजेस। ये यस। नहीं, ये फॉक्स है, इसको नहीं, हम सुपीरियर सजिटल साइनस भी यहाँ पे देखते हैं पोस्टीरियरली इधर। मैं फास्ट कर रही हूँ, फास्ट में कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, फॉक्स में नहीं आ रहा, ये देखें इसका आंसर। ठीक है, मैम इसमें है कि थैंक सेजिटल साइनस की थ्रोम्बोसिस है। हाँ सजिटल साइनस की है, मैं बता रही हूँ ना, सुपीरियर सजिटल साइनस की थ्रोम्बोसिस है, लेकिन सजिटल साइनस हम कहाँ पे देखते हैं? यहीं हमें पे। तो यही बताया गया था कि हमें यहाँ पे देखते हैं पोस्टीरियरली, इधर इधर देखते हैं। मैम ये भी सेजिटल साइनस है। ठीक है, जी। सही है, सही है। अच्छा, हमारे सर कहते थे नहीं आपने ना इसको यहाँ पे देखना है, इसको यहाँ नहीं देखना है, ये फॉक्स है। नो मैम यही सेजिटल, आप जब स्क्रॉल करेंगे ना नहीं इमेजेस डॉक्टर को सादिया, ये डॉक्टर मरियम वाली चीज कह रही है, वो पीछे वाली जगह पे देखते हैं जो मतलब थर्ड है। प्रैक्टिकली तो हमने यहाँ पे लेकिन ये देखा है, मे वैसे बी यहाँ योर पे राइट, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सम हमें तो टीचर्स ने ऐसे कहा था ना आपने पीछे ही देखना है, ये है, तो हमने ना वो बस माइंड में रख लिया कि इसको यहाँ पे ही देखना है, तो हम ऊपर इतना ज्यादा नहीं गौर करते थे, क्योंकि ऊपर हमें ना हर जगह ही वाइट नजर आता था, फॉक्स हमेशा ही वाइट नजर आता था, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, तो हमें वो कहते थे कि आपने सेजिटल साइनस को पोस्टीरियरली देखना है सिर्फ। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो हेपरिन होती है, लोकल थ्रोम्बोलाइसिस होती है, एंड
रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये वाला केस नेक्स्ट डॉक्टर जमीना या किसी को दें? डॉक्टर सादिया। Yes, ma'am. So this is a spot film of IVU series in which I can appreciate the right pelvic calyceal system is dilated and it is ossified with contrast. I can also appreciate mid ureter is dilated with slight narrowing is appreciated at distal end of the ureter. Contrast is seen ossifying the urinary bladder as well. Left pelvic calyceal system is normal in appearance. However, there is a multiple lucencies are appreciated on the left side, either due to abnormal preparation of the patient. In the right dilatation of the right pelvic calyceal system as well as right ureter up to the mid part, I am suspecting that the course of the ureter is either abnormal or J-shaped, likely due to retrocaval ureter. So I would confirm my findings by advising other images as well. And also I am suspecting that there is any focal area of narrowing or stricture seen at this region. So I would confirm it on ultrasound images as well. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आप अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेट्रोकेवल यूरेटर? मैम ये तो नॉर्मल वेरिएंट है, मतलब आईवीसी के पीछे यूरेटर चला जाता है। Complications, obstruction, hydronephrosis, and if prolonged, then it causes renal atrophy as well. रिकरेंट यूटीआई करता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस करता है। सम टाइम अगर ये प्रेसिस्टेंट हो जाए या फिर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाए तो हम इसका सर्जरी भी करते हैं, इसको हम रिलोकेट करते हैं एंटीरियरली। देयर आर टू टाइप्स, लो लूप एंड हाई लूप। लो लूप जो हमारे पास होती है दैट इज L3-4 के लेवल पे होती है और हमारे पास उसमें फिश हुक और एस शेप आता है, जैसे इसमें हमारे पास आ रहा है, जैसे आपने जे शेप बताया। जी। एंड जो हाई लूप होती है वो हमारे पास एट द रीजन ऑफ द रीनल पेल्विस होता है, दैट इज वेरी रेयर, लेस कॉमन, और उसमें हमारे पास सिकल शेप आएगा यूरेटर एंड उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस भी लेस कॉमन होती है एज कंपेयर टू दिस वन। सो दिस इज अ केस ऑफ रेट्रोकेवल यूरेटर। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या है इसका डॉक्टर सादिया? इसका दूसरा नाम नहीं पता मैम। सरकम केवल ये लिखा क्या हुआ है? है सरकम सरकम। केवल। हाँ जी, ये देखें मैम इसको रिफ्लक्स से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? रिफ्लक्स। मैम इस आईवीयू इमेज में तो रिफ्लक्स हम नहीं बता सकते। आईवीयू है ना, पहली बात तो ये आईवीयू है। दूसरी बात ये, अगर रिफ्लक्स आएगी तो हमारे पास दूसरी डेफिशिएंट क्यों होगा ये वाला दरमियान वाला पार्ट? इसकी देखना एक स्पेसिफिक शेप बन रही है एंड ये शेप बन रहा है, सेंटर वाला पार्ट मिसिंग है। आईवीयू की स्टडी है तो, और डिस्टल यूरेटर बिल्कुल नॉर्मल है, दैट इज नॉट डायलेटेड। रिफ्लक्स में हमारे पास ये वाला यूरेटर नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ ओनली द पार्ट ऑफ द यूरेटर, और वो भी अपर पार्ट डायलेटेड है, लोअर बिल्कुल ठीक है, तो दीज आर लेस लाइकली। स्ट्रक्चर्स हम दे सकते हैं मल्टीपल, लेकिन इसमें आप शेप देखें बिल्कुल उसकी ना फिश हुक एंड जे शेप बन रही है। तो आई ये एक हाई डेंसिटी क्या है जो वर्टिब्रा के साथ आ गई नीचे लेवल पे? ये यूरिटरी है थोड़ा सा, ये पोस्ट डायलेटेड है। मैम कोई पूछ रहा है कि ब्लैडर में क्या है, तो ब्लैडर इज शोइंग फुलीज बल्ब दैट इज ल्यूसेंट। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर साइमा। डॉक्टर साइमा। डॉक्टर उजाला आप ले लें। अच्छा डॉक्टर साइमा आ गई हैं, ठीक है, मैं इसके बाद ले लेती हूँ। चलें डॉक्टर उजाला आप ले लें। दिस इज अ एक्सरे abdomen pelvis, soft tissue opacity which is noted in the pelvis, which is extending from the pelvis and
it is obscuring the pelvic bones. However, there is no destruction of the pelvic bones noted. Rest, no calcification or differential density noted. On the basis of these findings, it could be a distended urinary bladder or distended urinary bladder or a pelvic mass which is extending up to the uh, uh, pelvis outlet and inlet occupying the pelvis, and rest of the visualized bones and gut appears unremarkable. No signs of obstruction noted. No free air seen. Next, I would like to do the ultrasound of this patient to see the status of the urinary bladder, and also ask the history of the patient regarding fever. It could be a large pelvic abscess or a pelvic cyst which is occupying the pelvis. मैम बस इस इमेज से तो मुझे यही समझ आ अच्छा रही ये है। प्लेन स्टडी है, वो प्लेन है। मैम इसमें तो सिर्फ ये कंट्रास्ट मैम सिर्फ उसमें यूरिनरी ब्लैडर में नजर आ रहा है। उसमें भी आ रहा है, और ये देखिए ये भी तो थोड़े से लग रहे हैं यूरिटर, थोड़े से ऑब्सेसिफाइड हो रहे हैं। यहाँ पे नेफ्रोग्राम भी लग रहा है जैसे बन रहा हो। ठीक है, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेल्विक मैस, लेकिन ये मुझे लगता है कि आईवी यूज की फिल्म है, ये हालांकि लिखा नहीं हुआ, आई थिंक आंसर भी नहीं लिखा, उसमें भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आईवी यूज की फिल्म लग रही है, डिलेड इमेजेस। जी ठीक है, इसमें तो यूरेटर की आउटलाइन दिखाई दे रही है इसमें। हाँ यूरेटर नजर आ रहे हैं, और ठीक है, डिस्टेंडेड हमारे पास बेसिकली ये यूरिनरी ब्लैडर ही डिस्टेंडेड है, एंड कॉजेज आर लॉट ऑफ कॉजेज फॉर दिस। अगर मैम मेल पेशेंट हुआ तो फिर जो है तो हाइपरट्रोफिक प्रोस्टेट बिल्कुल इनलार्ज होगा, उसकी वजह से हो सकता है। और अगर फीमेल पेशेंट है तो एनी pelvic mass which is causing obstruction of the urinary bladder, या फिर यूबी का सर्जरी अपना हो मास सकता भी हो है। सकता है। जी सर्वाइकल मैस इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, कोई मैस हो सकता है, पोस्ट रेडियोथेरेपी हो जाती है, फाइब्रोसिस एंड स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है यूरिथ्रा में, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज द केस ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे टू सी द कॉज, अगर हमें नहीं आती तो हम सीटी स्कैन करेंगे। कॉज को हम इसमें करेंगे सुप्राप्यूबिक, इसमें फर्स्ट तो हमें पेशेंट को रिलीफ देना है सुप्राप्यूबिक करके, फिर उसके बाद बाकी सारे। मैडम ये इस केस में आप कंट्रास्ट फील्ड ब्लडर मार्क कर सकती हैं, पूरा आउटलाइन कंट्रास्ट फील्ड। ब्लैडर आउटलाइन पूरा हो नहीं रहा है इसमें, लेकिन हाँ वो हो नहीं रहा, जी लग तो ऐसे यही रहा है, ये बाहर एरिया के। लग रहा है सारा ब्लैडर का। हम तो इसको पोस्ट कंट्रास्ट ही। मैम ये यूरिटर्स में नजर आ रहा है, कंट्रास्ट लग रहा है। जी डॉक्टर साइमा लेंगी केस जी आप? जी I am provided with the IV spot film images, delayed phases in which I can appreciate that the left kidney is concentrated in excreting the contrast normally, and the ureter is identified up till the vesicular junction. No evidence of any hydronephrosis or hydroureter is appreciated on the left side. On the right side, I can appreciate pure dilated calces are appreciated predominate the upper and the midfold, and I can appreciate that their right inner pelvis is dilated, and the hyperdense areas appreciated within this dilated renal pelvis. However, the distal outline of the ureter is not outlined in the whole extent, and I can also appreciate either this is partial filled bladder or there is some pelvic mass which causing the depression of the dome of the diaphragm. However, I would like to see the delayed phase images to rule out any pelvic pathology. And for the hyperdense focus within the
renal pelvis. I would like to see the plain images to rule out any calculi within this area. This can be, however, the non-visualization of the distal uret can be due to pelvic PUJ obstruction, which is causing the dilated renal pelvis and the mild hydronephrosis. So the diagnosis for this is right PUJ obstruction. It will confirm after seeing the plain imagings to rule out any associated calculus. And for the pelvic mass, I will see the delayed phase imagings to rule out any associated pelvic mass. And further, I would Delayed? like to go with the previous ultrasound images, any available of this patient. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारे फीचर आपने सही बता दिए हैं। प्लेन स्टडी में जो 2 फीचर उन्होंने एक्स्ट्रा लिखे हैं वो है कंडेंसा ओस्टाइटिस प्यूबिस एंड ओस्टाइटिस कंडेंसा आइलाई। Yeah, दोनों ठीक है, इसमें ये दोनों लिखे हैं, बाकी इसमें बिल्कुल ठीक है। राइट रीनल पेल्विक कैलकुलस है, पॉसिबिलिटी ऑफ द राइट पार्शियल PUJ obstruction because pelvis is also dilated and calcified fibroid in the pelvis में हमें नजर आ रहा है, and post obstructive atrophy plus hydronephrosis on the right right side क्योंकि सारी इसकी कैलिसिस इतनी अच्छी नहीं कैपेसिफाइड हो रही, तो वो पॉसिबिलिटी है कि देयर मे बी द एट्रोफी बिकॉज ऑफ द पार्शियल PUJ obstruction। hydronephrosis. मैम कैल्सिफाइड मैम इसको फाइब्रॉइड मार्क कर दें। मार्क कर सकते हैं जो स्टोन का कैलकुलस का है। ये डबल डेंसिटी आ रही है ना, डबल डेंसिटी जब आएगी ना हमारे पास IVU की स्टडी में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्टोन। ये स्टोन है और ये कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड है। ओके, ठीक है। डॉक्टर जाला, आप प्रोन का क्यों कह रही हैं? प्रोन इमेजेस लेने में ना ये हमने क्लासेस ली थी, उसमें बताया था कि जब प्रोन इमेज लेते हैं तो अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो ना तो उसमें यूरेटर जो है वो आउटलाइन हो जाता है, उसके बाद कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं होता, और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में प्रोन इमेज लेने के बाद ना यूरेटर आउटलाइन हो जाता है। तो इसमें डिलेड इमेजेस और साथ में प्रोन इमेजेस भी लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सही, ठीक। ये मैं खास ब्रिगेड सलीम ने बताया था हमें क्लास में। सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एडिट। तो फातिमा, हाँ जी डॉक्टर सरना, 1 मिनट, ये क्लियर हो जाता है। फातिमा जूम कर लेंगी आप? हाँ जी, हाँ जी। This is the contrast enhanced CT scan axial slices of a female, Mrs. Zahid Zakia. एज कितनी है डॉक्टर मरीम इसकी? मिसेस जकिया है और एज है इसकी 36 54 ही है। 30 है या 50 है? पता नहीं, 36। ठीक है, 36 है, 56 56। अच्छा ठीक है, 56 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। आई एम लुकिंग फ्रॉम द राइट side images of the contrast enhanced CT scan axial slices in which I can appreciate the bilateral kidneys appear normal and the vessels are normally opacified with a contrast. I can on the there are multiple the vertical eye formation are noted on the gut loops. However, I would like to see the other images as well. In the lower down images of the pelvis, I can appreciate डॉक्टर फातिमा वास्कुलर पैथोलॉजी है। अच्छा इसको पैथोलॉजी है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट में देख, मल्टीपल कोलैटरल फॉर्मेशंस हैं जी, मल्टीपल कोलैटरल फॉर्मेशंस हैं एंड with the small caliber of the aorta and small caliber of aorta with the multiple collateral formations.
अच्छा, multiple collateral formation are also noted within the abdominal wall. However, the IVC is normally filled with contrast, and there is mild fat trending is noted. I cannot appreciate any free fluid within the abdomen. ठीक है डॉक्टर फातिमा, बहुत अच्छा आपने बताया। कोलैटरल फॉर्मेशन है लोअर एब्डोमेन में। मैं ठीक है, बताऊं? जो हाँ जी बताएं। मैम ये IVC enhancing at the level of the aortogram तो AV fistula है, aortovenous के IVC BC aortic phase में वो हो रही है, arterial phase में enhance। अच्छा, कभी कभी ना आर्टीरियल फेस में आईवीसी मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ, लेकिन मैंने काफी सारी केसेस देखी उसमें उन्होंने फिस्टुला नहीं दिया, लेकिन आर्टीरियल फेस में आईवीसी हो जाता है। बेसिकली वो ना फेस सही नहीं लेते, मैम आर्टीरियल में ना इंटीरियर वो एब्डोमिनल वॉल में आ रही हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। मरियम मैं ऐड करूँ? इसका आईवीसी फिल्टर है। जी सर। जी मैडम। मैम इसमें ना सबसे पहले स्टार्ट वाली इमेजेस में जो हमें नजर आ रहा है वो आईवीसी फिल्टर है। उसके बाद एयोर्टा आईवीसी का कैलिबर जी ये पड़ा हुआ है। ठीक है। मार्क करें डॉक्टर? अच्छा, शुरू में। ठीक है। इसका और क्या नाम उसके होता है? बाद हम इसको कहते हैं अम्ब्रेला अम्ब्रेला। शायद। ठीक है। जी ठीक है। आईवीसी फिल्टर है। उसके बाद नेक्स्ट इमेजेस में ना मल्टीपल कोलेटरल्स हमें नजर आ रहे हैं लोअर एब्डोमिनल पेल्विस में एयोर्टा और आईवीसी के सराउंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जाके जो है ना वो जब नीचे डिवीजन हो गया एक्सटर्नल आईलिक में, सॉरी कॉमन आईलिक में, और उस लेवल पे ना हमें बिल्कुल लोअर एब्डोमिनल इमेजेस में ना कैलिबर रिड्यूस्ड है लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स का। अब या तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो सकती है या फिर उनका कैलिबर जो रिड्यूस्ड है उसकी जो दूसरी कॉज है वो हो सकती है कि आइलिक वेसल कंप्रेस्ड है बिहाइंड द आइलिक आर्टरी। आइलिक वेन इज कंप्रेस्ड बिहाइंड द आइलिक आर्टरी। तो उसकी वजह से मल्टीपल कोलेटरल फॉर्मेशन हो गए हैं। हेलो जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। जी तो ये वो पैथोलॉजी इसमें जो आइलिक वेन, लेफ्ट आइलिक वेन इज कंप्रेस्ड बिहाइंड द लेफ्ट एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। जी यहाँ पे जो है ना वो कैलिबर राइट साइड पे ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है ना हमें सिर्फ आर्टरी नजर आ रही है, वेन नजर नहीं आ रही। बेसिकली वो वेन डायलेटेड है, जो आर्टरी है ना वो ठीक है, पीछे से वेन आर्टरी ठीक कंप्रेशन, है, प्री वेन कंप्रेशन। कंप्रेस्ड है। ये यहाँ पे आप देखें ना, आर्टरी बिल्कुल राउंडेड सी एंटीरियरली नजर जी आ रही है। अच्छा, हाँ, ये और इमेजेस आप ना पीछे वेन। तसल्ली से बैठ के हर कोई अपना अपना जो है ना मोबाइल खोल के ना इनको देखे ना, तो आप दोनों को कंपेयर करें। आर्टरीज बिल्कुल ठीक जा रही हैं, उसके पीछे जो वेन्स है ना वो राइट साइड पे डायलेटेड है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ तक आप देखें ना तो यहाँ तक ये डायलेटेशन आ रही है, यहाँ तक। ठीक है, इस तरफ में। तो ये चीज जो है ना, क्या लेफ्ट कहते वाली हैं नजर इसको, नहीं आ रही इसमें। इसका क्या नाम है, दिस सिंड्रोम? मेथर्नर सिंड्रोम। Very good. This is the case of May-Turner syndrome in which there are some feature. फर्स्ट हमें आईबीसी फिल्टर नजर आते हैं। क्यों फिल्टर आते हैं? बिकॉज इट predisposing condition that leads to the thrombosis of the iliac vessels, iliac vein because of the obstruction। इसमें हमारे पास राइट साइड की जो कॉमन आइलिक वेन है वो लेफ्ट साइड, राइट साइड की कॉमन आइलिक आर्टरी कंप्रेस करती है लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन को। अभी मैं इसका इमेज दिखाती हूँ, क्लियर होगा आपको। या अगेंस्ट द पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी। बेसिकली दिस इज नॉर्मली होता है, अगर हमारे पास कोई स्पर वगैरह आ जाए ना पीछे तो वो कंप्रेशन बढ़ जाती है, एंड सम टाइम पेशेंट पोजीशन की वजह से या कुछ भी, हम अगर ये नॉर्मली हमें मिले, पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं ट्रीट करते। सम टाइम देयर इज कंप्रेशन बढ़ जाती है, कंप्रेशन बिकॉज ऑफ एनी मैस इफेक्ट, और पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी में कोई स्पर आ जाता है तो उसके लिए हम इसमें या तो स्टंटिंग करेंगे या एंडोवास्कुलर, या उसकी हम सर्जरी अगर हमारे पास ज़्यादा होगा। जो इसकी डायग्नोस्टिक इमेजेस है ना वो हमारे पास टोटल वीनस फेस है, वीनस और MRV। ये आर्टीरियल फेस पे तो बहुत ही अजीब सा नजर आता है। तो इसलिए जो हमारे पास ये फाइंडिंग था ना कि लोअर एब्डोमिनल में कोलेटरल फॉर्मेशन हो और हमारे पास आईवीसी फिल्टर हो, फिर हम एक मनालिक वेसल को फॉर्स
देखना चाहिए। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है ये थर्नर का। ये वाली वेसल इसको कंप्रेस करिए। ये राइट कॉमन आइलिक आर्टरी है, ठीक है। उसके नीचे से ये जो लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। राइट साइड वाली तो इधर चली गई, लेफ्ट साइड वाली सम टाइम अगर उसका कोर्स थोड़ा सा हॉरिजेंटल हो जाए ना, लाइक वर्टिकल से थोड़ा सा हॉरिजेंटल हो जाए, देन दिस कंडीशन प्रीडिस्पोज टू द कंप्रेशन एंड लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डॉक्टर मरियम, इसमें फिर जो राइट कॉमन आइलिक वेन है वो इनके लिए डायलेट होगी या लेफ्ट वाली, क्योंकि जो फीचर्स इसमें ना वो मिक्स हो रहे हैं कि नहीं, राइट वाली को तो कुछ भी नहीं होगा, लेफ्ट वाली ही डायलेट होगी। जी। तो अभी जो हमने पेशेंट देखा है उसके अंदर सारी जो अभी आप बताए थे कि राइट वाली सारी मतलब डायलेटेड आ रही है और लेफ्ट वाली हमें नजर नहीं आ रही, ये डिवीजन के बाद की जो इमेजेस हैं। हम्म हम्म राइट इस आइलिक वेन, जी, जो वेन्स है ना, हम्म वो फीचर्स ऑपोजिट हो गए ना, क्योंकि लेफ्ट वाली कंप्रेस हुई है तो लेफ्ट का कैलिबर डिक्रीज्ड है, आर्टरीज तो दोनों तरफ इक्वल होंगी। ये क्रॉस सेक्शन पे ही है, देखे ना, अगर हम इसको देखें ना, जी अगर आपके सारा जूम हुआ है तो ये मुझे जी। लगता है कि ये लेफ्ट वाली ही जा रही है, ये वाली, और ये पीछे उसके डायलिटेशन आ रही है, लाइक थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे, मुझे एक्चुअली यही जहाँ कंफ्यूजन पे है कि ये उन्होंने, right है ना, तो राइट साइड तो अभी आपने कहा कि नॉर्मल रहनी है, लेफ्ट साइड जब कंप्रेस होगी है तो वो नीचे डायलेटेड होगी, और क्योंकि उससे ऊपर जो है ना वो कंप्रेशन है, स्पीरियरली कंप्रेशन है एट द लेवल ऑफ डिवीजन है, मतलब अपर इमेजेस में। तो डॉक्टर अपर मरियम, इमेजेस इसका में है ना, कोर्स जहाँ पे जो वो होता है ना, आईवीसी बनाने लगेंगे ना, वहां पे कम आएगी डायलिटेशन, Yes. पोस्टीरियरली भी होगी, और नीचे से भी, ज्यादातर तो नीचे से होनी चाहिए बेसिकली। हाँ, अगर नीचे हम से इन इमेजेस को छोटे ट्रेस फ्लो करें नीचे। ना, हाँ, तो जो इन इमेजेस को ट्रेस करें ना, तो यहाँ पे वैसे राइट साइड पे ज्यादा आ रही है, लेकिन इसको फिर आप बैठ के ना आराम से इसकी सारी एनाटॉमी करके ना इसको ट्रेस करें आप, बाहर यहाँ पे पैथोलॉजी नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है ये वाली, ठीक है। जो भी हमें पैथोलॉजी हाँ, यहाँ मिलेगी, पे कंप्लीट। मिलेगी हमें राइट साइड पे, ठीक है, बिकॉज ये होती एट द साइट ऑफ डिवीजन है, क्योंकि हमारे पास आईवीसी राइट साइड पे होता है ना, और एओर्टा लेफ्ट साइड पे होता है, जहाँ पे इनकी यूनियन हो रही होती है ना, वहां पे ही पैथोलॉजी बड़ी होती है, तो डायलिटेशन भी वहीं पे आती है, नीचे ज्यादा, इतनी ज्यादा नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारी ठीक। पैथोलॉजी की लोकेशन यही है। हमने मल्टीपल इमेजेस देखे थे, पैथोलॉजी इसी जगह पे नजर आएगी, एक्सियल इमेजेस में। इसके लिए वैसे डायग्नोस्टिक एमआर वीनोग्राम होता है, पैथोलॉजी हमें ना ठीक। इसी जगह पे नजर आएगी, देखिए राइट साइड पे ही आएगी, दिस इज राइट साइड। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें ना, मतलब if ये, तो ये राइट साइड है लेफ्ट में। डॉक्टर डॉक्टर ताहिरा, मुझे क्या है? डॉक्टर ताहिरा ने हैंड रेज किया हुआ है। जी। हाँ जी। This is a contrast enhanced CT, abdomen and pelvis of the इसमें अब पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है। फीमेल है, SVT 60 ईयर हम्म फीमेल, हाँ जी 60 सर्वेंट ऑफ years female मेजर। patient demonstrating there is a large cystic solid cystic mass with the enhancing solid component and enhancement of the cyst also seen, with the cystic component showing the density of इसमें मेरे ख्याल है इसमें यानी है, सॉलिड 17 पता नहीं इस तरह कुछ है सिस्टिक की डेंसिटी जो आ रही है ना, वो 30 है, 31 है, 19 है, 19 है। भी इधर ली हुई है मैम। ठीक है। सॉलिड 74 है, आई थिंक सो। 74 कहाँ पे आ रही है? पता नहीं मैम, इधर यहाँ मुझे लग रहा है कि 70 कुछ है, 74 है या 62 इस है, तरह है। हाँ, वन पे है, और थर्ड पे है 62, थर्ड इधर ना, 1 2, एंड थर्ड तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, थर्ड कहाँ पे लिया उन्होंने।
एक पे मीन पे 74 है, एक पे 18 है और एक पे हाँ 60 है। जो सॉलिड है ना उस पे ज्यादा है, और जो स्टिक है Solid, ना likely aggressive looking lesion, a malignant lesion, and in which the rectum is rectum and the clearly visualized. However, it is in front of the rectum, and bladder is also visualized with air locule. As the uterus is not separately visualized, can be uterine origin mass with solid cystic component, and also reaching the anterior abdominal wall on the right side, and also also involving the gut in the upper slices. Likely this is can be residual recurrent mass of the uterine stoma. ठीक है। अच्छा ये ना बहुत ही बुरा केस है, अगर देखा जाए तो बस पेल्विस में पड़ा है ना, तो ऐसे ही लगता है कि ना कोई नीचे से एग्रेसिव स्टार्ट हो मैस है, रहा और है भी है फीमेल का, तो हम तो जी। उसी तरफ ही जाएंगे कि पेल्विक मैस है विद द मल्टीपल, मतलब म्यूसिनस एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है, सीरस हो और सकता है, डिफरेंशियल में वो ट्यूबल भी वेरियन एब्सेसिस हो सकती हैं, टीबी का केस हो सकता है, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो सम इसका कुछ फीच एब्सेस, वेरी गुड, एब्सेस, एब्सेस को भी कंसीडर कर, एब्सेस को ही कंसीडर करना है हमने। एनहांसिंग वॉल है और इसमें हम्म ठीक है, अगर आप इसको एब्सेस बना रहे हैं ना, बेसिकली ये पैथोलॉजी है, द mass of terminal ileum with the perforation and multiple abscess formation। अच्छा यहाँ पे हमें एक परफोरेशन का मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रास्ट जो है ना वो नीचे आया हुआ है, मतलब यहाँ पे यस मैम। बिटवीन द ब्लैडर एंड द एब्सेस, यहाँ पे भी और हमारे मैम पास ब्लैडर में लीकेज ऑफ, यहाँ पे एयर लॉक्यूल भी आ रहा है मेरा ख्याल है, इसके साथ ही यहाँ पे शायद ये एयर लॉक्यूल ही है। ये लोक्यूल ही है, और ये ऊपर से आ रहा है इसका पार्शियल वॉल्यूम, ये ठीक है, पॉसिबल गट। हाँ जी, बाकी इसमें ठीक है, बस दिस इज अ mass of terminal ileum with the perforation and multiple abscess formation, तो हम देंगे तो सही इसमें यूट्रस में क्वायरी, नजर आ रही है मुझे। हाँ तो क्वायरी देंगे, मे बी पोस्ट हिस्टेक्टमी पेशेंट हो, या फिर पोस्ट मतलब THBSO हो, उसके बाद उसको रिकरेंट मैस हुआ हो आइलिम पेल्विस का। हाँ जी, जी आपने बिल्कुल सही बताया, और बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको हर चीज़ बताया, एक्सीलेंट। और इसी तरह से प्रोसीड करना है कि हमने फिर दोबारा ये भी कह देना है कि राइट साइड की आइलियल वॉल इज थिक, आइलियम हमें यस थिक मैम नजर आ नोट रही है। I want to see the other images to see the evidence of the bowel obstruction. If the bowel obstruction is present, then it can be a recurrent mass of the pelvis with multiple collections, or it can be an aggressive mass. तो इसकी यस हिस्ट्री इसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसकी हिस्ट्री को रिलेशन करेंगे, प्रीवियस सर्जरी तो नहीं है, रिकरेंट तो नहीं है, एंड मैम। इस तरह से वेग केस है तो इसको वेग तरीके से ही हम चलेंगे, जो growth terminal ileum with the perforation and multiple abscess। यस मैम। मैम इसमें यूट्रस थी? अच्छा यूट्रस मैंने ना देखने की इसमें बड़ी कोशिश की थी, तो बस थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मे बी 60 ईयर फीमेल है तो एट्रोफीड ने छोटा सा पार्ट ही ना पड़ा हो, इसके अलावा तो मुझे कहीं पे कुछ इतना नजर नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो मुझे तो यहाँ पे कंट्रास्ट नजर आया, तो मैं ये भी सोच रही थी कि ये ना हो कि फिस्टुला बना पड़ा हो यहाँ पे, लाइक विजाइना में कंट्रास्ट आ गया हो, तो दानिया अब इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन पता नहीं इस तरह से केस किस तरह से था बहरहाल। डॉक्टर साइमा। जी मैम ये ना जूम करके नेम ब्लर हो गया, फादर ऑफ और एज इसकी 76 ईयर फीमेल, मदर ऑफ, 76, फादर ऑफ पे लिखा हुआ है। अच्छा वैसे मेल शायद, लग रहा है। हाँ उन्होंने ऐसे गलती से लिखा होगा। जी okay, I'm provided with the soft tissue lung window and the mediastinal window post contrast images.
in which the first is the lung window images, in which I can appreciate from the start that an area of consolidation with internal air bronchograms and surrounding areas of septal, few areas of fibrotic or septal thickening are appreciated, involving the posterior 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 segment of the right upper lobe, just this posterior to the hilar region. On moving down, I can appreciate multiple air fluid levels, air foci, and the single air fluid level is appreciated within this consolidated segment. And on the provided mediastinal window images, I can appreciate that the esophagus appears to be dilated with internal contents. And on the mediastinal window, I can appreciate this area of lung parenchymal change is likely having multiple areas of multiple area. This lung lean seems to be communicating with the esophagus. On moving down, and I can appreciate multiple esophagus like contents are appreciated within this consolidated segment and forming air fluid levels. I can also appreciate there is associated mild pleural effusion. So this can be a consolidated segment with development of lung abscess with associated esophageal communication with surrounding reactive pleural effusion, likely due to esophagopulmonary fistula. However, I would take the history of fever. ये क्या है? ठीक है, ये क्या है इसमें हाई डेंसिटी? मैम ये कंट्रास्ट मुझे लग रहा है इसको दिया और वो कंट्रास्ट इसमें गया है। क्या किया तो कंट्रास्ट किया? ओरल कंट्रास्ट होगा। बेरियम बेरियम जी। बेरियम सोलर, बिल्कुल ठीक, बेरियम वेरी गुड, एक्सीलेंट. This is the case of esophageal stricture with the perforation with the fistulous communication, abscess formation and barium and by the fistula. ठीक है, तो मुश्किल केस था लेकिन आपने पिक कर लिया और अच्छी तरह से बता भी दिया, तो एक्सीलेंट. अगर हम ये कहें कि ये एस्पिरेशन नमोनिया है और साथ एसोफेगस डायलेटेड है, एनजी ट्यूब लग रही है अंदर, मतलब अगर ना फिस्टुलस कम्युनिकेशन अप्रिशिएट हो, लेकिन हाई डेंसिटी तो है खैर। हाँ, हाई डेंसिटी भी है, और अगर आप इसके इमेजेस को सीरियल इमेजेस मतलब देखें ना, देखें ऊपर तो एसोफेगस है, नीचे अचानक से गायब हो जाती है. हाँ, और यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखें ना तो आप यहाँ ठीक पे, है, और ठीक है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से इसका कम्युनिकेशन बन रहा है, यहाँ पे देखिए. ठीक है, ठीक है। तो देखना तो इसी तरह से ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अपने ना बिल्कुल आईज को. मैम ये ट्रैक्यूसेफेजियल कम्युनिकेशन है, पल्मोनरी तो नहीं है ना? पल्मोनरी है। पल्मोनरी है. ट्रेकियो तो ठीक है, तो ऊपर रह गया ना, ये देखिए ये ना, यहाँ ऊपर तो है नीचे भीतर आ रही है, नीचे ही है, ये पल्मोनरी है क्लाइनस साथ. नीचे आई है, क्लाइनस खत्म हो गया उसके बाद बनी है ये। के बाद है, और इसमें हमारे पास बेरियम पड़ा है, फिस्टुला स्ट्रक्चर. फिर हम इसको नेक्स्ट इमरजेंसी है, बिकॉज एसोफेगल परफोरेशन इज एन इमरजेंसी कंडीशन. तो इसमें हम उसका या तो ओपन करेंगे, थोराकोटमी करेंगे, या इसमें हम जो जो भी होगी वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉज. इफ देयर इज स्ट्रक्चर, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर, तो हम इसमें स्टंटिंग वगैरह जो डालते हैं एसोफेगस में वो डालेंगे, और नेक्स्ट हम इसके फॉलो है. ठीक है, स्ट्रक्चर esophagus perforation, lung abscess, barium in the abscess from the previous barium swallow. ठीक है, this is a last case. Dr. Jala. I am provided with CT abdomen with oral and IV contrast, axial and coronal images. In this, I can appreciate there is a large peripherally enhancing area which is noted involving the left hemipelvis, involving the iliacus muscle and lower portion of the psoas muscle. It is peripherally enhancing with central non-enhancing component. However, the visualized section of the bone appears normal. Rest of the it is extending up to the vertebral column, but
There is no involvement of the vertebral bodies noted. No hydronephrosis seen. Both kidneys appears unremarkable. If the patient is presented with fever, then this is most likely the ileosource abscess. Next, I will refer the patient to the intervention radiologist for drainage of this abscess, and we'll do the CBC leukocyte count as well. नहीं है If पेशेंट को फीवर fever nahi hai, then it could be a lesion in the muscles. However, it is not involving the bones. It could be a chronic hematoma if the patient is on anticoagulation therapy. पेन भी नहीं है पेन भी नहीं है और कल परसों हमने ना एक केस देखा था बिल्कुल ऐसा था आप लोगों ने उसका एक डिफरेंशियल बताया था चेस्ट में था वो सेम सेम केस था मुझे तो और डिफरेंशियल जहन में नहीं आ रहे. I did. नहीं हाइड्रेटेड, लेकिन बाकी लंग में भी नहीं है, लिवर में भी नहीं है कोई हाइड्रेटेड. और well defined it's a mass of periphery and center necrotic component और मैम उसकी वॉल तो इतनी थिन होती है, Correct. इसकी इरेगुलर नोडुलर सी इनहेंसिंग वॉल आ रही है इतनी मोटी. नहीं, मेरे रेट्रोपेरिटोनियम मैस हो सकता है जो इन्वेट कर रहा है सॉस को. ठीक है तो क्या होगा इसमें फैट Metastasis. कॉम्प्लिकेशन एज इसकी यंग है, 22 इयर्स आई थिंक. डॉक्टर जरमीना नर्व शीथ ट्यूमर हो सकता है. नर्व शीथ ट्यूमर ओके. न्यूरोफाइब्रोमा ठीक है दिस इज द केस ऑफ न्यूरोफाइब्रोमा नर्व. हाँ जी तो लार्ज मैस है इसी तरह का ही कोई केस हमने कैंडिडेट चेस्ट पूछ रहे कि क्या कोई ये डेस्मॉइड नहीं हो सकता. डेस्मॉइड डेस्मॉइड में नेक्रोसिस मैंने तो नहीं देखी सॉलिड बिल्कुल सॉलिड सा मैस होता है होमोजेनस होता है बिल्कुल और वो मसल की सेंट्रल डेंसिटी का होता है. और बिल्कुल वो सेंटर ऑफ एब्डोमेन में पड़ा होता है बड़ा बिनाइन सा या फिर वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एट द लेवल ऑफ रेक्टस बेसिकली वो रेक्टस शीट के इर्द गिर्द होता है तो इस तरह की नेक्रोसिस नहीं आती नोड्यूलर उसकी इन्हांसमेंट नहीं आती नीचे आप देखें तो ये मैस ही है इसमें कौन सी नीचे आप नर्व इन्वॉल्व होगी? नहीं देखिए नहीं तो सैक्रल प्लेक्सस होती हैं नर्व्स कहाँ नहीं होती बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा तो पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है आप लिम्स देख लें वहां पे होगा थाइस में होगा पाँव में होगा हैंड्स में होगा जहाँ भी नर्व शीट्स जा रही हैं तो इस नर्व शीट ट्यूमर मैम इस पे फिर फर्दर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कवर कब कराएंगे ना? हाँ जी वो सारा करवाएंगे और बेसिकली ये इमेजेस ऐसा नहीं होता कि आपने ये इमेजेस देखा तो एब्सेस नहीं हो सकती यहाँ पे या फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता अगर एब्सेस के फीचर होते ना तो पेरिफेरल स्टैंडिंग वगैरह एक्सेट्रा वो सारे फीचर्स आते वो भी नहीं आ रहे जी. कोई मेट्स होता तो हमारे पास बोन डिस्ट्रक्शन होती वो नहीं आ रही ठीक है अगर हाइड्रेटेड होती तो उसकी इस तरह से वॉल नहीं आती अगर आप नीचे देखें ना तो सॉलिड कंपोनेंट है इसका ये वाला ठीक है वो ना आता और अगर कोई बोनी बोनी मैस होता तो उसमें बोन्स आती तो सम फीचर्स वो होते हैं बेसिकली टू लर्न ये हर केस में थोड़ी सी लर्निंग होती है तो वो लर्निंग पॉइंट्स पिक करने होते हैं और हो सकता है सम टाइम वो इसी तरह की आपको हाइड्रेटेड दिखा दें ठीक है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बिल्कुल इसी तरह का आपको कुछ और दिखा दें तो कीप इन माइंड दैट न्यूरोफाइब्रोमा कुड आल्सो प्रेजेंट लाइक दिस तो इस तरह से नहीं होता कि अगर आपने जैसे आपने ये देख लिया तो ये सिर्फ परफोरेशन में ही ऐसा आ सकता है ठीक है आपने वाइड डिफरेंशियल आपको वाइड हो गया ना कि हाँ परफोरेशन भी हो सकती है इट कैन बी एनी एब्सेस हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है
तो जितने केसेस देखेंगे तो आपके डिफरेंशियल वाइड होते जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच।